सिद्धार्थ कभी किसी के लिए इंतजार नहीं किया करता था। ऑब्वियसली लोग उसका इंतजार करते थे, मगर आज ना जाने उसके मन में क्या चल रहा था कि वो बिल्कुल पेशेंस के साथ सोनल के रेडी होकर आने का वेट कर रहा था। ये एक बड़ा सा हॉल था जिसमें बेहद खूबसूरत पर्दों की मदद से पार्टीशन किया गया था। सिद्धार्थ वहीं पड़े एक सोफे पर बैठ गया। टाइम काटने के लिए उसने एक फैशन मैगजीन उठा ली और उसके पन्ने उलट पलट कर देखने लगा। उस हॉल में और भी कुछ लोग बैठे हुए थे, मगर सबके आकर्षण का केंद्र तो सिर्फ सिद्धार्थ ही था। कुछ देर बाद स्टाइलिस्ट तेजी से बाहर आती हुई बोली, सर, हमने मैडम को रेडी कर दिया है। कहते हुए उसने सिद्धार्थ के सामने लगे पर्दे को खींच दिया। एक पल को तो सिद्धार्थ सोनल को पहचान भी नहीं पाया। सोनल की तो जैसे उन लोगों ने काया पलट कर दी थी। सिद्धार्थ को पता भी नहीं चला कब उसके हाथ से मैगजीन छूट कर नीचे गिर गई। सिर से लेकर पांव तक सोनल इतनी परफेक्ट नजर आ रही थी कि सिद्धार्थ उस पर से अपनी नजरें हटाना तक भूल गया था। सोनल ने एक लंबा सा फिश टेल गाउन पहन रखा था जो उसके कर्व्स को और भी खूबसूरती से उभार कर सामने ला रहा था। उसके चेहरे पर सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडी मेकअप यूज किया गया था जो बेहद लाइट था। इस मेकअप ने सोनल की खूबसूरती को और बढ़ाने का काम किया था। सोनल के लंबे काले बाल इस वक्त एक हाई बन की शेप में उसके सिर पर किसी फूलों के गुच्छे की तरह सजे हुए थे, जिसमें से निकलकर एक पतली सी लट उसके गालों को चूम रही थी। सिद्धार्थ चाहकर भी उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ के ऐसे लगातार देखने से सोनल नर्वस हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, ना ही कभी इतना मेकअप या स्टाइलिंग की थी। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सो बार बार वो अपनी ड्रेस के फैब्रिक को खींचकर खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आई होप आपको हमारा काम पसंद आया होगा सर। स्टाइलिस्ट ने बड़ी उम्मीद के साथ सिद्धार्थ को देखा, जो अब तक सबसे बेखबर सोनल को ही देखे जा रहा था। स्टाइलिस्ट की आवाज सुनते ही जैसे उसे होश आया और वो अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए खांसने लगा। हाँ, वेल डन। सिद्धार्थ ने अपना गला साफ करते हुए कहा। उसे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने सोनल खड़ी है। हालांकि सोनल बिना किसी तामझाम के सिंपल लुक में भी सिद्धार्थ को खूबसूरत ही लगती थी, मगर वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। जब सिद्धार्थ ने उसकी बड़ी बड़ी और गहरी आंखों में पहली बार झांका था, तो वो उनमें जैसे खो गया था। ऐसा लगता था जैसे उसकी खूबसूरत आंखें अभी उसके दिल का हाल बयां कर देंगी। अब तक तो उसने उसे सिंपल ड्रेस में बिना मेकअप के देखा था, मगर आज वो उसके सामने बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस और मेकअप के साथ खड़ी हुई थी। और कुल मिलाकर आज सोनल के सामने सिद्धार्थ की पर्सनालिटी भी थोड़ी फीकी ही लग रही थी। उसे अब तक अपनी तरफ देखता पाकर सोनल ने अपनी ड्रेस का एक छोर पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचते हुए नर्वसनेस के साथ पूछा, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? सोनल ने पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे। न केवल ये ड्रेस बहुत शॉर्ट थी, बल्कि बहुत ज्यादा टाइट भी थी और उसकी बॉडी से बिल्कुल स्किन की तरह चिपकी हुई थी। सोनल को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने कुछ पहना ही नहीं है। सिद्धार्थ ने उसके पास आते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपना गला साफ करते हुए बोला, नॉट बैड। मगर मन ही मन बड़बड़ाया, अरे यार, किससे पता था कि ये लड़की इतनी हॉट भी दिख सकती है? आर यू श्योर ये ड्रेस ठीक है? सोनल ने उसे हल्का सा ऊपर की तरफ खींचते हुए अपने चेस्ट एरिया को कवर करने की कोशिश करते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और सोनल को बाहर निकालते हुए बोला, अब चलो भी, हमें डिनर के लिए लेट हो रहा है। थोड़ी ही देर में वो दोनों होटल ग्रैंड पैलेस के सेकंड फ्लोर पर मौजूद थे। ये एरिया स्पेशली डाइनिंग एरिया के तौर पर ही यूज किया जाता था। पूरे फ्लोर को बहुत ही लग्जूरियस प्राइवेट रूम्स में डिवाइड किया गया था। हर रूम का इंटीरियर एक से बढ़कर एक था। इंटीरियर के साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक कमाल की डिशेस भी अवेलेबल थीं, जो पूरे शहर में सिर्फ यहीं मिलती थीं। इंडिया के सबसे बेस्ट शेफ यहाँ इन डिशेस को तैयार करते थे।
शहर के सबसे रईस और पावरफुल लोग यहाँ खाने का लुत्फ उठाने के लिए आया करते थे। ये अलग बात थी कि यहाँ प्राइवेट रूम्स बुक करने में अच्छों की हालत खराब हो जाती थी। सिद्धार्थ सोनल को साथ लेकर एक प्राइवेट रूम के सामने खड़ा था। डोर ओपन कर अंदर जाने से पहले उसे जैसे कुछ याद आया और उसने आगे बढ़ते हुए सोनल का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथों की गर्मी को महसूस कर सोनल के अंदर एक करंट सा दौड़ गया। ये कोई पहली बार नहीं था जब सिद्धार्थ ने सोनल का हाथ पकड़ा हो, मगर आज उसकी छुअन सोनल को कुछ अलग ही लग रही थी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने और मजबूती से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चुपचाप ऐसे ही मेरे साथ रहना। सोनल को समझ नहीं आ रहा था सिद्धार्थ क्या करने जा रहा है। क्या सच में सबके सामने उसे अपने साथ लेकर जाना सिद्धार्थ के लिए ठीक होगा? अंदर जाने के बाद किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारा मन हो वो सब कुछ आराम से खाओ, ओके? लेकिन सोनल ने परेशान होते हुए कुछ कहना चाहा, मगर सिद्धार्थ ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। उसकी नर्वसनेस को फील कर उसने सोनल की आंखों में देखते हुए कहा, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सोनल उसकी आंखों में देखते ही जैसे अपनी सारी घबराहट भूल गई। उसने हल्का सा स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मिस मेहता, आप सचमुच बेहद खूबसूरत हैं। अगर आप मेरी कंपनी के लिए काम करती तो मैं आपको रातों रात स्टार बना देता। मिस्टर प्रभाकर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अभी पूरी कहानी सुनिए प्रतिदिन 1 रुपए से भी कम में, सिर्फ कुकू FM पर। यूज करें दिवाली 50 और पाएं 50% डिस्काउंट। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।